एनर्जी ड्रिंक में क्या क्या रहता है, इंडिया में जो भी एनर्जी ड्रिंक आपको मिल रही है क्या उसमें सच में आपको एनर्जी ड्रिंक ही मिल रहा है। दोस्तों अचानक से ऐसा क्या हो गया कि दिल्ली हाई कोर्ट को जो है अपना वर्डिक्ट देना पड़ा कि कोई भी एनर्जी ड्रिंक जो भी कंपनी बना रही है वो अपने प्रोडक्ट में इस बात का इस्तेमाल नहीं कर सकती कि इसको कंज्यूम करने के बाद तुरंत के तुरंत कंज्यूमर को जो है एनर्जी मिल जाता है। ठीक है, इस बात का इस्तेमाल नहीं कर सकती। जैसे कि स्टिंग अपने टैगलाइन में इस्तेमाल करता है कि जो है एनर्जाइज बॉडी एंड स्टिमुलेट्स माइंड। ठीक है, मतलब इसको पीने के बाद ही तुरंत के तुरंत आपके बॉडी में एनर्जी मिलेगा और आपका बॉडी जो है माइंड भी स्टिमुलेट हो जाता है। तो इस तरीके का जो टैगलाइन है, स्लोगन है, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये क्यों बोला है दिल्ली हाई कोर्ट ने। और एक एनर्जी ड्रिंक में क्या क्या रहता है, इंडिया में जो भी एनर्जी ड्रिंक आपको मिल रही है क्या उसमें सच में आपको एनर्जी ड्रिंक ही मिल रहा है या कुछ और चीज़ आपको मिल रहा है, क्या है इसका पूरा का पूरा सच्चाई इसमें, इसके बारे में आज पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एनर्जी ड्रिंक का सच्चाई क्या है आखिर इंडिया में। देखिए दोस्तों, सबसे पहला बात मैं बता दूं कि FSSAI जो फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, ये एक बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट की। ये सारे के सारे फूड जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं कंपनीज उनको रेगुलेट करती है। उसका कहना यह है कि इंडिया में कोई भी कंपनी अपने आप को एनर्जी ड्रिंक क्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें हम लोग का अभी तक ऐसा रेगुलेटरी आया नहीं है। हमारे इंडिया में ऐसा अभी तक लॉ आया नहीं है कि कोई भी प्रोडक्ट अपने आप को एनर्जी ड्रिंक क्लेम कर सके। ठीक है, तो वो एक अलग मैटर है, उसमें हम लोग कभी और बात कर लेंगे। अभी बात करते हैं कि एनर्जी ड्रिंक में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होता है एक एनर्जी ड्रिंक को बनाने के लिए। तो नॉर्मल जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होता है मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। जैसे कि आपको पानी वगैरह चाहिए होता है, फिर उसके अलावा आपको जो है इसमें आपको शुगर वगैरह चाहिए होता है एडेड फ्लेवर्स के रूप में, फूड कलर्स वगैरह चाहिए होता है, मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। सीधे आ जाते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स में। दोस्तों इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले आपको चाहिए होता है कैफीन। जो हम लोग जो घर में जो कॉफ़ी को पीते हैं, कॉफ़ी हम लोग सेवन करते हैं, उसमें जो कैफीन होता है दोस्तों, इसका इस्तेमाल सबसे पहले ज़रूरत पड़ता है आपको एनर्जी ड्रिंक को बना। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो टोरिन का ज़रूरत पड़ता है। टोरिन जो है हमको एमिनो एसिड के फॉर्म में इसमें चाहिए होता है, उसको मिलाना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों विटामिन बी भी चाहिए होता है। विटामिन बी में भी अगर मैं खास करके बात करूँ तो विटामिन बी में जो है आपको विटामिन B3, B5, B6 और B12, ये 4 विटामिन बी आपको खास करके चाहिए ही होता है ताकि बॉडी को एनर्जी मिले दोस्तों। इसके अलावा बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए, जैसे कि हम लोग पानी पीते हैं तो अपना बॉडी जो है हाइड्रेटेड होता है, उसी हिसाब से एनर्जी ड्रिंक को पीने के बाद बॉडी को ताकि हाइड्रेटेड हो सके, इसलिए इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सोडियम, पोटाशियम और मैग्नीशियम। इन सारे चीज़ों का इस्तेमाल करना अनिवार्य है दोस्तों। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो साइट्रिक एसिड वगैरह का इस्तेमाल भी इसमें किया जाता है दोस्तों। अभी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं जो इंडिया में जो भी ब्रांड्स एनर्जी ड्रिंक बना रही है, जो बड़े ब्रांड्स का मैं बात कर रहा हूँ, खास करके आपने जो स्टिंग का नाम तो हमने सुना ही होगा, इंडिया में सबसे ज़्यादा ही चलता है अभी, स्टिंग हो गया। इसके अलावा अगर आप मॉन्स्टर एनर्जी का बात करें, कैंपा भी अभी एनर्जी ड्रिंक बना रहा है। इसके अलावा रेड बुल, इन सब ब्रांड्स के बारे में हम लोग थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि इन सब का क्या माजरा है और ये सब क्या बना रहे हैं, क्या सच में ये एनर्जी ड्रिंक ही बना रहे हैं और इसको पीने से आपको सच में कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। सबसे पहले अगर मैं इंग्रेडिएंट्स का बात करूं तो दोस्तों जो मैंने इंग्रेडिएंट्स बताया वही सब इंग्रेडिएंट्स इसमें चाहिए होता है दोस्तों। सारे ब्रांड्स इन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करना इनके लिए अनिवार्य है। लेकिन अगर मैं आपको इसमें एक चीज़ गौर करने वाली बात मैं आपको बताऊं, जो कैफीन होता है दोस्तों, कैफीन बहुत खतरनाक होता है दोस्तों। कैफीन में क्या होता है, आपको कैफीन अगर आप कम मात्रा में ले रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अगर आपने जो स्टिंग होता है एनर्जी ड्रिंक, इसमें अगर आप मान लीजिए 250 ml का जो स्टिंग आ रहा है, अगर आप इसका सेवन कर रहे हैं तो आपको लगभग 70 से 75 जो है मिलीग्राम आपको प्रति 250 ml के बोतल में आपको कैफीन मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप 250 ml तक भी अगर एक दिन में कंज्यूम कर रहे हैं, फिर भी मतलब मोटा मोटी ठीक है, खास करके प्रेग्नेंट लेडीज़ लोगों के लिए और छोटे बच्चों के लिए तो बिल्कुल ये मतलब प्रेस्क्राइब नहीं होता है। और अगर आप एजेड, लेकिन मैं जनरली बात कर रहा हूँ, अगर किसी का सेहत मोटा मोटी ठीक है, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, आपको मैक्सिमम आप 250 ml तक ही कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी देखने वाली बात यह है कि कंपनी जो कर रही है, क्या कर रही है, अभी मार्केट को उन्होंने पकड़ लिया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शुगर सिरप्स का इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है दोस्तों। और जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसको कम मात्रा में इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे विटामिन बी वगैरह, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है, इसका इस्तेमाल यहाँ पे बहुत कम मात्रा में दोस्तों किया जा रहा है। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि क्या हो रहा है। मतलब एनर्जी ड्रिंक अगर आप सेवन कर भी रहे तो सबसे पहला बात तो आपको एनर्जी ड्रिंक सेवन करना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि पैकेज फूड रहता है। ठीक है, पैकेज ड्रिंक नहीं इनटेक करना चाहिए। अगर आप कर भी रहे फिर भी आप कोशिश करें कि 250 ml ही मैक्सिमम आप 24 घंटे में आप कंज्यूम करें, इससे ज़्यादा ना करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैफीन रहता है, उससे
फिर आपको दूसरे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं दोस्तों। अभी बात करते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ये वाला वर्डिक्ट क्यों दिया कि कोई भी एनर्जी ड्रिंक का जो है टैगलाइन अपने नाम के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकता दोस्तों। तो इसमें भी हाथ जो है एक एनर्जी ड्रिंक बनाने वाली कंपनी का ही है, जैसे कि रेडबुल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, रेडबुल ने क्या किया था, दिल्ली हाई कोर्ट में एक मतलब ऑब्जेक्शन किया था स्टिंग के अगेंस्ट में कि स्टिंग जो है जो अपने नाम के साथ एक टैगलाइन का इस्तेमाल कर रही है कि अगर स्टिंग को आप पीते हैं तो आपको तुरंत जो है एनर्जी मिल रहा है, आपका बॉडी माइंड स्टिमुलेट हो रहा है। तो इसके अगेंस्ट में इन्होंने कंप्लेन किया था दिल्ली हाई कोर्ट में कि ऐसा टैगलाइन कैसे इसका इस्तेमाल कर सकती है कोई कंपनी, क्योंकि इंडिया में जो है FSSAI के हिसाब से इंडिया में कोई भी ड्रिंक अपने आप को एनर्जी ड्रिंक क्लेम नहीं कर सकती। तो उसके बाद जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने यह वर्डिक्ट दिया था कि कोई भी कंपनी अपने नाम के साथ जो है इस तरीके का टैगलाइन इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो आप लोगों को अभी क्लियर हो गया होगा कि ये रेडबुल के लिए ही इसका ऑब्जेक्शन किया था, लेकिन बाद में सारे कंपनी के ऊपर लागू कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि कोई भी कंपनी ऐसा टैगलाइन इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो अगर मैं सीधा अगर सरल भाषा में आपसे बात करूं कि अगर मैं एनर्जी ड्रिंक के बारे में बात करूं तो देखिए, एनर्जी ड्रिंक जो है इसमें जो चीज़ें मिलानी होती है, अगर मैं सही से मान भी लूँ कि यहाँ पे लोग मिक्स कर भी रहे, इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल कर भी रहे, जैसे विटामिन बी हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स अगर मैं खास करके बात करूँ, साइट्रिक एसिड, एमिनो एसिड, मैं मान लेता हूँ कि जो है प्योर फॉर्म में ही इस्तेमाल किया जा रहा है, कोई फ्लेवर के फॉर्म में भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। मैं अगर मान भी फिर भी ये है तो भैया पैकेज्ड ड्रिंक ही, पैक किया हुआ रहता है। ठीक है, इसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स को भी मिलाया जाता है दोस्तों, ताकि जल्दी से ख़राब ना हो और शेल्फ लाइफ जो है ज़्यादा दिनों तक रहे। जैसे कि मान लीजिए अगर आप एक स्टिंग का बोतल अगर आप खरीदे तो आप इसमें देख सकते हैं कि आपको इसमें जो बेस्ट बिफोर बोलिए या एक्सपायरी डेट बोलिए वो आपको काफ़ी लंबा मिलेगा, कम से कम 6 महीना 7-8 महीने तक का या साल भर तक का भी आपको शेल्फ लाइफ मिल जाएगा दोस्तों। शेल्फ लाइफ मतलब इतने दिनों तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सेवन कर सकते हैं। तो आप खुद मेरे को एक बात बताइए दोस्तों, अगर आप घर में अगर आप कोई जूस बना रहे हैं तो वो भी आप देखिए, अगर गर्मी का मौसम है सुबह बनाएंगे तो शाम को ख़राब हो जाता है दोस्तों। तो ये तो जाहिर सी बात है, पैक किया हुआ फूड रहता है, ड्रिंक रहता है, तो इसमें वो मतलब जनरल बात है, उसमें कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव्स मिलाने पड़ेंगे ही दोस्तों। और ख़ास करके इसमें जो कैफीन इस्तेमाल होता है वो बहुत ही खतरनाक है प्रेग्नेंट लेडीज़ और एजेड पर्सनस के लिए। और अगर कोई बीमार भी इंसान है या छोटे बच्चे हैं, उनको ज़रा सा भी कैफीन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कैफीन से दूर रहना चाहिए। और इसमें कैफीन का मात्रा बहुत ज़्यादा रहता है दोस्तों। खास करके हमने देखा है कि आजकल के यूथ जो है जनरली बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं। दिन में कम से कम 1 से 1 तो कोई भी नहीं कंज्यूम करता है गर्मी के मौसम में। बहुत से लोग इसमें एडिक्टेड हो जाते हैं, 2 या 3 या 4 भी जो है 250 ml का बोतल कंज्यूम करते हैं। गलत है, नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें जो पैकेजिंग होता है दोस्तों, उसमें भी कुछ नॉर्म्स रहते हैं, जिसमें इंग्रेडिएंट्स को सही से मिलाना होता है। ठीक है, तो उसमें भी कुछ छेड़खानी करती है कंपनियां कभी कभी। तो इसके वजह से ही मतलब ये सारी बातें उठ के मार्केट में आई है कि एनर्जी ड्रिंक का क्या मतलब इसमें माजरा है और क्यों ऐसे दिल्ली हाई कोर्ट को अचानक से ये कहना पड़ा। यहाँ तक कि दोस्तों अगर मैं महाराष्ट्र का बात करूँ, महाराष्ट्र में तो ऐसा वर्डिक्ट भी आया है, ठीक है, जो है हाई कोर्ट की तरफ से, कि जो है आप स्कूल प्रीमाइसेस के लगभग 200 मीटर के रेंज में भी आप ये सब एनर्जी ड्रिंक सेल नहीं कर सकते। ठीक है, आप बिक्री नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें क्या होता है, बच्चों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। आजकल के बच्चे जो है स्टूडेंट्स वगैरह इसमें बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, और सही से मतलब यही सब ड्रिंक के तरफ ज़्यादा झुकाव हो जाता है, ज़्यादा इसका कंज्यूम करते हैं और फिर इसके हेल्थ इश्यूज भी आगे देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो सीधा सा बात है दोस्तों कि एनर्जी ड्रिंक जो है अगर आपको कंज्यूम करना ही है अपने घर में, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सीधा सा बात है, जूस बना के घर में ही पीजिए। अलग अलग तरीके होते हैं जूसेस बनाने के, उसमें मैं नहीं बताना चाहूँगा कुछ भी, आप लोगों को पता ही होगा। बहुत सारे आपको फ्रूट्स का मौसम है, अभी फ्रूट्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे तरीके होते हैं, आप घरों में ही जो है अपना होम मेड एनर्जी ड्रिंक बना के और उसका कंज्यूम कर सकते हैं, उसमें कोई आपको दिक्कत भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आज बस मेरे को इतना ही इन्फॉर्मेशन शेयर करना था आप लोगों के साथ। अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए और जो है मिलेंगे हम लोग किसी नए वीडियो में दोस्तों, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड बाय दोस्तों।